समूचे विश्व में पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने का मात्र एक मंत्र है, दूसरा नहीं, जिसका हम जाप करते हैं। शीघ्र विवाह करना हो तो आप पत्नी मनोरमाम देही कर सकते हो, लड़की का विवाह करना हो तो कात्यायनी जब कर सकते हो, पति पत्नी में सामंजस्य करना हो तो क्या जपोगे, क्या कहोगे? हे गौरी शंकरा धामी। इसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं। भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन के अलावा दूसरा विधान नहीं है इसमें। अर्धनारेश्वर है ना, यही कर सकते हैं। जिस लक्ष्मी के पीछे पूरे साल भर तुम दौड़ते हो, ध्यान से सुनना, कहा था जिस लक्ष्मी के पीछे तुम सालों साल भागते हो, उस लक्ष्मी का पूजन साल में मात्र एक बार करते हो। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, एक ही बार तो करते हो दीपावली में। हाँ जी बोलो ना, हाँ जी ना जी। किसके साथ करते हो? भगवान शंकर के छोटे पुत्र के साथ करते हो। बिना इनके परिवार के लक्ष्मी भी मिल सकती नहीं। इसकी कथा कल शिव महापुराण में सुनेंगे आप। दूसरा, कोई बीमार हो जाए, कोई अस्वस्थ हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए, तो क्या कर रहे हैं? पंडित जी के पास भागे भागे गए। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज कृपा करो, तथास्तु महामृत्युंजय करेंगे तुम्हारे लिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? महामृत्युंजय करेंगे तुम्हारे लिए। भगवान शंकर का मंत्र है, भगवान शिव का महाकाल का मंत्र है, उसका जाप करेंगे। यानी आयु में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में कोई समस्या आई, शरीर में कोई समस्या आई तो महादेव ठीक कर सकते हैं। लक्ष्मी भी कोई समस्या आई तो महादेव की कृपा से गणेश जी साथ होंगे तो तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी। कल सुनोगे ऐसा क्यों? लक्ष्मी का पूजन गणेश के साथ करते हो, पर क्यों आपको मालूम नहीं। कल सुनिए, कल आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों करते हैं। करते तो हैं, पर क्यों करते हैं उनके साथ? विष्णु के साथ क्यों पूजा नहीं करते उनकी? आप कल सुनिए शिव महापुराण की गाथा में। और स्वास्थ्य चाहिए, पति पत्नी में प्रेम चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, महादेव देते हैं। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा सुख है तुम्हारा? प्रेम। अरे बाप रे, तुम सुनना महादेव को। आगे सती और शिव का विवाह संभवतः कल हम स्पर्श करेंगे। महादेव ने क्या प्रेम किया, क्या वियोग है उनका, वो दोनों चीजें देखना आप। जिसने तकलीफ देखी है वो तकलीफ समझता है, इसलिए उसका निदान जानता है। इस दुनिया में तुम्हारे बहुत यार होंगे, मित्र होंगे, चाहने वाले होंगे, जानने वाले होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, माना मैंने तुम्हारी बात, पर तुम्हारा साथ जब सब छोड़ दें तब तुम्हें कौन मिलेगा मालूम? तुम्हारा बेटा नहीं, ना। बेटा क्या करेगा पता है? बोले पिंड दान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएगा। क्या करेगा? तुम्हारा लड़कवा, बेटवा, बाबू, भैया, सोना क्या करेगा? बोले पिंड दान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएगा। और जिनके लिए तू दर दर भटका वो ही तुझे जलाएगा, जलाकर खाक कर देगा वो तुमको। और जिसको लेकर माथे पर तू गौरव से चलता फिरता था वो ही तेरा अंत समय में माथे को चटकाएगा। वो ये काम करेगा तुम्हारे लिए।
शिव महापुराण कहती है धनानि भूमो पशवष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गक्षत जीवयेता। कोई साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा शरीर भी जलकर स्वाहा, तुम्हारे चाहने वाले मिलने जुलने वाले द्वार तक, शमशान घाट तक, और तुमको छू लिया तो जाकर स्नान करेंगे, अशुद्ध हो गए, मिट्टी में गए थे ना। तुम्हारे घर वाले 15 दिन तक घर की शुद्धि करेंगे, 13वीं के बाद भी घर अशुद्ध हो गया, मर के चला गया एक आदमी ना। और महादेव जब तुम्हारा कोई बचेगा नहीं, तुम जल जल कर धू धू कर राख हो जाओगे, उस राख को उठाकर अपने अंग से लगाने वाला अगर कोई है तो वो महादेव है। आचार्य लोग बोलते हैं चिता भस्मान लेपो गरल वसन लिपट धरो। हाँ, तुम जल जाने के बाद जब खाक हो जाओगे उस समय भी वो सहजता से शमशानवासी मेरा महादेव आएगा और तुम्हारी राख को उठाकर अपने अंग से लगाएगा। बच्चे चिंता न करना, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे कृपा निधान करुणा सागर की गाथा सुन रहे हैं। इनकी अलौकिक लीलाओं का वर्णन अभी प्रारंभ हुआ नहीं, अभी तो तुम धीरे धीरे, आज तो असली में पहला दिन है। कल वाला जो था ना वो अभ्यास था बैठने का। पहले दिन हम देख रहे थे तुम बैठ सकते हो क्या? अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पिछली बार 9 दिन देख चुका हूं तुम बैठ सकते हो। क्या करूं? तुम इतने प्यारे जो हो, तुम इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, इतने दिव्य हो, अद्भुत हो, अद्वितीय हो, इतने बेहतरीन हो, इतने खास हो और इतने हमारे अपने लगने लगो हो। क्या करूं? छोड़ने का मन ही नहीं करता। आचार्य लोग आ गए, मैं सोच रहा हूं एक आध लाइन और बता दूं क्या, एक आध लाइन और बता चलूं क्या, एक आध लाइन और कह दूं क्या? हाँ, मुझे क्षमा करना। ये पुराण बहुत विशाल है, ये असीम सागर है, इसमें गोते लगाते समय समझ नहीं आता क्या कहूं और क्या छोड़ूं। आज व्यासपीठ से बस इतना ही। कल हम कुबेर और महालक्ष्मी की गाथा सुनेंगे। कल हम बाबा शंकर के पहले विवाह पर चर्चा करेंगे। शंकर के 2 विवाह हैं, एक सती के साथ, एक पार्वती के साथ। कल हम पहले विवाह की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। अब आपके द्वारा बनाए हुए मूर्तियों की तरफ हम चलें, उसके पहले आपको याद दिलाएं कि आप जब स्वयं धर्म करोगे, माला करोगे, 100 किया तो 108 करने पे 100 मिलता है, 10% काट दिया जाता है। और किसी से करवा दिया तो माला किया करो तो 1100 मिलेगा वापस। हाँ, उसको तो उसका मिलेगा पर तुमको 1100 मिलेगा। एक तरफ 10% काट दिया जाएगा तर्पण मार्जन हटाकर और दूसरी तरफ 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। तुम कौन सा वाला चाहते हो? 10 गुना वाला चाहते हो क्या? क्या चाहते हो इस बार की महाशिवरात्रि तुम्हारी 10 गुना ज्यादा लाभ दे? अगर हाँ तो मेरी बात पर ध्यान देना और इस बात को समझना। नगर में शहर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, कथा है हरिति सभी व्यथा है, कथा है हरिति सबकी व्यथा है, सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है, कथा ये हरिति सबकी व्यथा है, कथा ये हरिति सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है, शिव की कथा सुने तो कोई, शिव की कथा सुने जो कोई, शिव की कथा, शिव की
सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा, बगल में सबको बता दो कथा है। भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, हर घर घर में बुलवा दिलवा दो, हर घर घर में बुलवा दिलवा दो, अपने नगर गांव में कथा है, भोले की अपने ही शहर में कथा है, शिव की अपने ही नोएडा में कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। शहर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है। कथाएं हरती सबकी व्यथा है, कथाएं हरती सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। शिव की कथा में जो कोई आवे, शिव की कथा में जो कोई आवे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे। मन भावन कथाएं भोले की, ऐसी अति पावन कथा है, शिव की ऐसी पवित्र पावन कथा ये में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा, शहर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है। कथा है हरती सबकी व्यथा है, कथाएं हरती सबकी व्यथा है, शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। शिव चरणों में शीश झुका लो, 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 बिगड़ा भाग्य तुम अपना बना 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 लो। मिलती बड़े भाग्य से कथाएं भोले की, मिलती बड़े भाग्य से कथा है, शिव की मिलती बड़े किस्मत से कथा कथाएं, नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा है। मोह माया से मन को हटा लो, 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 प्रेम की मन में ज्योति जगा लो, प्रेम की मन में ज्योति जगा लो। ऐसी मेरे नाथ की कथा ये भोले की, ऐसी मेरे नाथ की कथा है शिव की, ऐसे मेरे नाथ की कथा ये नगर में सबको बता दो कथा है,
उठाकर बोलिए हर हर महादेव। अब दोनों हाथ जोड़कर वैदिक आचार्यों के मंत्रोच्चार है, बहुत मन से सुनिएगा। ये समझने की चीज नहीं, ये सुनने की चीज है। श्रुतम हरति पापानि, सुनने से पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। बड़ी श्रद्धा से, बहुत भाव से तुम्हारे द्वारा बनाए हुए शिव पूजित हो रहे हैं, अभिमंत्रित हो रहे हैं, अभिवादन किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। बड़ी भाव से हाथ जोड़कर बैठे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रामन्यभूतोत इखवे नमः। बाहुभ्यामुते नमः, जाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकासिनी तया नस्तन्नभाषन्तमाया गिरिशन्ताभिचाकसीः। जामि कुङ्गिरिसन्ताहस्ते बिभर्ग्यस्ताभे शिवाङ्गिरतरतां कुरु माहि गुंसीः। पुरुखं जगता शिवेन पचसा त्वभा गिरिशं वदामसि जथानः सर्पमिच्चगादा यक्षमग्गुं सुमना आशाता अधियाभूचादाधिभक्ता परतामो दैव्यो भिखाका अहिंश्च सर्वं भयं सर्वाश्च जातु धान्या धराचिः। पराशुभा असौजस्तामरो अरुण उता बबरुः सुमङ्गलाः। जे चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षुसरिताः। सहस्रसो वैखा गुंगहेढ इमाहे असौजोपसर्पतिनी लगरीभो विलोहिताः। उतैनं गोपा आधसरन्नाधसरन् नूतार्जाः। सादृष्टो मृडायातीनाः नमोऽस्तु नीलगरीभा या सहस्राक्षायामीडुखे। अथो जे अस्या सतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रामुञ्चधन्नभानस्तभामुभायो राज्ञोर्जियाम जाश्च ते हस्त इखाभाः। पराता भगभो बप विजयन्धानुः कापर्थिनो विसल्यो वाणवान् उत
आने सन्नसिया जा इका भा आभूरसिया निकंगदे जाते तिर्मे दुष्टामाहस्ते बभूभते नस्तस्त्वामायक्षमाया परिभुजा परिते धन्नभानो हे तीरसमान प्रेणक्तुप्पसभाताः अतो च ईकुधिस्तावारे अशमन्निधेहितम् आभातति आधानुषुभग्गुं साहसराक्षसाते खुदे निषेज्यसल्यानां मुखासिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानातता यत्षणाभे उभाभ्यामुते नमो बाहुभ्यान्तवधन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमतमान उक्षितं मानोपधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नभो रुद्ररीरिकाः मानस्तोके तनये मान आयुखे मानो गोकुमानो अश्वे कुरीरिकाः मानो वीरानुदराभामिनो वधीरेह विकमन्ताः सदा मितवाहवामहे नमः सम्भवाय च भयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हरिः ॐ। आनंद कंद मकरंद घन स्वरूपणे तड़ुद्दुत विरुंदुत बाघांबरधारी भक्तों के हृदय प्रदेश में रहने वाले, सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाले भूत भावन भोलानाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबके द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अधिष्ठाता गौरी शंकर, देवताओं से पूजित देवताओं के भी देवता देवादिदेव महादेव की गाथा श्री शिव महापुराण। चंचुला और विदुंग, कौन है ये चंचुला और विदुंग? ये चंचुला और विदुंग हमारे आपके बीच में है। हम सब कहीं न कहीं उनकी किसी न किसी कोई छोटी मोटी ही सही पर आदत से युक्त है। तो अगर हमारे मन में, हमारे आसपास ऐसा कुछ भी भाव है तो उसके मोक्ष का साधन बताया सूची महाराज। क्या है? शिव महापुराण। चंचुला और विदुंग को शिवलोक प्राप्त होगा। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात आपने कही, मां की ममता में स्नेह है, वात्सल्य है और भगवत्ता है, और दूसरा आपने कहा पति पत्नी में दोनों में कोई एक भी धर्मवान हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है।
पति और पत्नी में कोई एक भी धर्म की राह पकड़ ले, धर्म की आसरा ले ले, तो सब ठीक हो सकता है। मैंने आपको प्रथम दिन निवेदन किया था, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनके कान में कहने की जो परंपरा है वो इसीलिए है, धर्म से करो, जो करना है वो धर्ममय होकर के करो। इसीलिए तुम्हें खासतौर से स्त्रियों के लिए कहने जा रहा हूं, तुम्हें धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म की पत्नी हो आप, धर्म करने वाली पत्नी हो। पुरुष का काम है धर्म करे थोड़ा और अधिक कर्म करे, कर्म का पालन करे। स्त्री का काम है कर्म करते करते धर्म करे, एक धर्म करते करते कर्म करे और एक कर्म करते करते धर्म करे। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे और जीवन बहुत आनंदमय चलेगा। गुरुदेव, जिस शिव पुराण की आप बात कर रहे हैं, उन शिव का प्रारंभ कहां से हुआ, किसने पहली बार उनकी पूजा की और कैसे जाना कि महादेव कौन है, उस बारे में कुछ विस्तार से कहिए गुरुदेव। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक समय की बात है जब भगवान शंकर पूरा का पूरा समूचा विश्व आराम विराम में था, कुछ आदि अंत जब नहीं था, तो महादेव एक शिला पर नृत्य करने लगे। बोले नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारा और बुद्धवर्तु का मात सनकाद सिंह भीम नेत्रत्व मरसे शिव सूत्र जाला। भगवान शंकर ने नृत्य किया, डमरू बजाया। वैयाकरणी और व्याकरण के जानकार लोग कहते हैं वहीं से शब्दों का निर्माण हुआ। 14 सूत्र पानी के वहीं से निर्मित हुए और भगवान शंकर के पैरों के नीचे धमक लगने से एक पत्थर में अंदर ही अंदर एक स्पेस बन गया। कहीं पर कोई चीज ठोको तो अंदर तक उसका प्रभाव जाता है और उस धमक से दो शक्तियों ने जन्म लिया, दो शक्तियों का जन्म हुआ। अब वो दोनों की दोनों शक्तियां आपस में द्वंद्व करने लगी। ध्यान सुनना, वो दोनों की दोनों शक्तियां आपस में द्वंद्व करने लगी। एक कहते मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता मैं बड़ा हूं। और ऐसा करते करते वो जो शिला में बीच में एक लंबा सा सिल बन गया था, उस सिल के अगल बगल में खड़े होकर उसको घुमाने लगे। उसको घुमाते 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 जैसे तुम घुमा रहे हो। जब आप कोई चीज ऐसे 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 घुमाएंगे तो वो पिंड का आकार ले लेगा। घुमाते 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 वो पूरा शिवलिंग जैसा बन गया। ये दोनों देव जो हैं, एक का नाम विष्णु है और एक का नाम ब्रह्मा है। ये आदि ब्रह्मा विष्णु की बात कर रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनना। एक का नाम विष्णु है, एक का नाम ब्रह्मा है। दोनों द्वंद्व कर रहे हैं। अचानक आकाश में एक ज्योति दिखाई पड़ी और उससे आवाज आई, सावधान, आप में से जो भी इस शिला की नींव में जाकर जड़ देखकर आएगा उसे बड़ा माना जाएगा। गौर से सुनना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तो विश्व में पहली बार वो आवाज आई कि मैं शिव हूं। क्या? मैं शिव हूं। इसका अर्थ क्या है? शिव का जो इकार है वो शक्ति है और आगे पुरुष है। वो कह रहे मैं स्त्री और पुरुष यानी मैं प्रकृति हूं। स्त्री और पुरुष का
संयुक्तिकरण हूं मैं और मैं प्रकृति हूं।